गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी दास आज फिर से एक नई साखी के साथ साध संगत जी। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए साध संगत जी, जिससे दास की नई नई साखी आप जी के पावन चरणों तक पहुंचती रहे। साध संगत जी, आज की साखी पछतावा। साध संगत जी, राजवीर मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा था, तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देख कह सकते हैं वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देख एक ही सवाल दिमाग दस्तक देता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? सत्संग जी, वही एक सवाल राजवीर को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनपूछे सवाल को भाप लेता है और वही मंदिर की डेल पर राजवीर के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम अशफाक है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। राजवीर सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? अशफाक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह जरूरी होती है। यहाँ भी है, हमारी बीवी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों से हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। सत्संग जी, उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था, उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था, वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा ना लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए खत लिखा दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ना की, पर मरते मरते वो हमें सच कह गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। अशफाक की बात खत्म हो जाती है, दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। अशफाक की बातों से राजवीर के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख अशफाक राजवीर से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। राजवीर कुछ असहज सा हो जाता है, कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अशफाक कहता है, बरखुरदार, आपकी बेचैनी देख कह सकता हूँ आप किसी सच से ही भाग रहे हो। राजवीर तेजी से वहाँ से उठकर जाने लगता है, जैसे अशफाक ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अशफाक उसे रोकता है, पर राजवीर तेजी से वहाँ से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। सत्संग जी,
राजवीर के दिमाग में अस्फांक की सारी बातें घूमने लगती हैं। राजवीर को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात अस्फांक से होती है। अस्फांक राजवीर के पास आकर बैठ जाता है। सत्संग जी, अस्फांक समझ रहा है कि राजवीर उससे कुछ कहना चाहता है, पर अस्फांक चाहता है राजवीर खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे। जिससे वो भाग रहा है, पर वही राजवीर चाहता है अस्फांक उससे आगे से सवाल करे, पर राजवीर कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिन तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन राजवीर खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसलिए परेशान हूँ। अस्फांक जोर जोर से हंसने लगता है। बरखुरदार, अपनी खामोशी थोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए। मियाँ, हमारे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी आकड़ में इतने जकड़े गए हैं कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। अस्फांक राजवीर को उसके ही असली रूप से पहचान करवाता है। राजवीर के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाता। सत्संग जी, आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को अस्फांक के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की शिखा से करवा दी। उससे ठीक से बात तक नहीं करता। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई है कि जैसे वर्षों से उसके साथ रह रही हो। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देती है। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत कर आकर मैंने शिखा के साथ बदसलूकी की कि मैंने कहा तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता हूँ ही गया। शिखा के लिए यह सब नया ही नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए ये एक कड़वे घूंट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो शिखा को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसा बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सजा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त शिखा ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी ज़रूरतों की लिस्ट थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को? मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूँ? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ? वो तो थी गवार, अब चली गई। मैं आज़ाद हूँ ऐसा सोच मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही मैंने टिफ़िन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोज़ाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेरती थी। पर
एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आज़ादी का गुमान ज़्यादा था। समय गुजर रहा था, मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करता था। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता था और फिर अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान जब हो गया जब मेरा वर्किंग फार्मोस बिगड़ने लगा। हमसे अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट दे दिया था। मैं यह मानना नहीं चाहता था कि मेरे प्रोग्रेस में शिखा का भी पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियां और जिम्मेदारियां से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में मुरझाए फूलों से बिखरे घर में हर जगह जहां मैं शिखा को देख चिढ़ता था, उसी गवार कहकर निकल जाता था। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर मैं ये मान कैसे लेता। एक दिन मन भारी हो गया, फिर मैंने माँ को कॉल किया। मेरी आवाज़ से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया। कहा कि शिखा ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कॉल काट दिया। सत्संग जी, कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक से कागज मिले। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता तो यही था कि शिखा मेरी जिंदगी से दूर चली जाए, पर आज मैं बेचैनी हूँ। अशफाक थोड़ी देर रुक कर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? राजवीर कहता है, शिखा मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है? अशफाक कहता है, वहाँ मियाँ, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगी कि आगे बढ़ूं या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, जब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, पर फिर माफ़ी मांगने से खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। मियाँ, समझ लो, अगर अब भी अपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आदमी का यह ईगो ही उसे जिंदगी से हरा देता है। राजवीर सब जानता है, पर अब उसके अहम के कारण वो शिखा से बात नहीं कर पा रहा है। शायद उसे डर है कि इस बार शिखा उसे ना कह दे। सत्संग जी, अशफाक राजवीर को झंझोड़ कर कहता है, जब मैं अशफाक होकर मेरी हुई बीवी के खातिर मंदिर जा सकता हूँ, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? राजवीर को अशफाक की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं, पर शिखा को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाता है। दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबा कॉल दोनों को वापस मिला देता है। दोस्तों, एक टेक्स्ट के बाद शिखा एक पल नहीं रुक सकती और कॉल कर देती है। यह एक औरत का दिल है
वो जिससे प्यार करती है उसे कभी भी नहीं झुकाती, और वही एक आदमी हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है। सत्संग जी, हमें ऐसा से शिक्षा मिलती है कि वक्त किसी का बंधक नहीं, वक्त रहते काम हो जाए तो वह अमूल्य है, वरना पछताने के बाद अलावा कुछ नहीं रह जाता। जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं हर चीज़ जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा, लेकिन जो आपको मिला है वह आपकी किस्मत है, जिसे अच्छा बुरा मानना केवल आपके हाथ में है। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।